नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 को करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक हमारे चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी 2024 एग्जाम हो गया, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज और कोडिंग के अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड एनालॉजी से, ठीक है। इस प्रकार समझिएगा, जिस प्रकार से बोल रहा है यहाँ पे स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो आप सीधी भाषा में ये कह सकते हो कि ऊन से हम स्वेटर बना सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से भाई सिक्के जो होंगे किससे बनेंगे, तो आप कह दो भैया सिक्के हमारे बनेंगे धातु से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा, मुद्रा और धन आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत आंसर होगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन की, यानी कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन की। करना क्या है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 15 से आपका यहाँ पे 195 बनना होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको उसी लॉजिक के आधार पर 21 से यहाँ पे क्या बनेगा, 273 बनेगा, और उसी लॉजिक के आधार पर आपको 19 से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की वैल्यू बना लेनी। तो ये बनाएंगे कैसे, तो देखिए आप 15 से 195 कैसे बनाएंगे, तो काफी बच्चों ने सोचा होगा क्या करेंगे, 15 की वो स्क्वायर करेंगे, क्या होती है भाई 225 होती है। 225 में क्या करेंगे, वो 30 घटाने की कोशिश करते हैं, आपका 195 तो यहाँ बनना है, लेकिन आप 21 की स्क्वायर करोगे आपका आएगा 441, 441 में 30 घटाओगे तो आपका क्या 273 बनेगा। आप कह दोगे नहीं बनेगा, तो आपका स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप बात करते हैं ये बनेगा कैसे, आप क्या करिए, आप स्क्वायर ना करके कि 15 में किसी ऐसी संख्या की गुणा करा दी। यानी देखिए अगर हम क्या करें 15 में अगर 14 की गुणा कराओगे तो आपका 195 से ज्यादा आएगा। हम क्या करें 15 में अगर 13 की गुणा करा दें तो तुम्हारा क्या आएगा, 13 पचे 65 की 5 दोस्तों, हासिल लग गया 6, 13 के नाम 13 6 क्या होता हमारा 19, यानी कि आपका 195 आ गया। सीधी सी भाषा में ये कह सकते हो कि 15 में हम क्या करेंगे डायरेक्ट 13 की गुणा करा दें तो आपका 195 बन जाएगा। क्या हमारा 21 में भी 13 की गुणा कराने पर आपका बनना 273। देखिए 13 के नाम 13 की 3, ठीक है, देखिएगा 13 के नाम 13 की 3 हासिल लग गया आपका यहाँ पे 1, 13 26 क्या होता है 227, यानी कि आपका 273 बनना है 13 में 21 की गुणा कराने पर, और आपको 273 पे है भी। तो हमारा ये लॉजिक इसमें सेम लग रहा है। अब इसी लॉजिक के आधार पर आपको क्या कर लेनी है भाई, 19 गुणे आपको 13 कर लेना है, ठीक है। तो 13 नाम दोस्तों क्या होता है 117 के साथ हासिल लगे यहाँ पे 11, 13 के नाम 13 और 11 दोस्तों क्या होता है 13 और 11 होता है हमारा दोस्तों क्या होता है 24, ठीक है। 13 और 11 हमारा क्या होगा 24, यानी कि 247 आ गया। क्वेश्चन नंबर की वैल्यू क्या होगी भाई, सेम लॉजिक 247 हो जाएगी, और आपको ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। आगे भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप नंबर लॉजिक तो आसानी से बना लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के छठवें क्वेश्चन के, यानी कि सॉरी तीसरे क्वेश्चन की, कह रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, कह रहा है 6 कवि ABCDEF एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। एक घेरे में भाई ये हो गया हमारा घेरा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो गया घेरा हो गया, केंद्र कहां हो गया ये हो गया, और सभी का मुंह किधर है आमने सामने केंद्र की ओर, यानी कि पहला व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा व्यक्ति का मुंह ये, छठा व्यक्ति का ये, सबका मुंह क्या हो गया आमने सामने हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार से इनको बैठा लेंगे। कह रहा है जो ए है वो ई के सामने बैठा है, यानी कि देखिएगा आप किस प्रकार से बैठाएंगे, ए जो है वो ई के सामने बैठा है। जो प्रश्न बोला हम सिर्फ वही करेंगे, ए ई के सामने, हमने ए ई के सामने बैठा लिया। बात करते हैं एफ जो है वो ई के पास में बैठा है, यानी कि जो एफ है तो भैया हमने मान लिया एफ जो है वो ई के पास में पास की हो गया, ठीक है, पास में बैठा है। ए सी के पास में बैठा है, जो ए है वो सी के पास में बैठा है, ठीक है। ए जो हमारा हो गया वो सी के आसपास हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे तो बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है। अगर देखिए बी हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सारे स्थान तो कवर अप हो गए, डी अगर बी हमारा कहाँ होगा, सॉरी डी हमारा अगर यहाँ पे होगा तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो होगा। कह रहा है बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, तो डी का दाएं किधर चलेगा, इधर चलेगा। तो भाई डी के दाएं दाएं कौन सा होगा, डी के दाएं होगा ये वाला स्थान, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बी को बैठा लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, डी हमारा कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और बी हमारा इधर हो जाएगा, यानी कि बी हमारा डी के दाएं ठीक बैठ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, अब भाई सारे स्थान बैठ गए। देखिएगा ए ई के सामने हो गया, ठीक है, जो एफ है वो ई के पास में बैठा है, जो एफ है हमारा ई के पास में बैठ गया, जो ए है वो सी के पास में बैठ गया, बैठा लिया। जो हमारा बी था वो डी के बाएं बैठा है, तो भाई डी यहाँ पे बैठ जाएगा, तो बी ऑटोमेटिक यहाँ पे कहाँ जाएगा, बाएं में आ जाएगा, ठीक है, डी के सॉरी दाएं में आ जाएगा। तो डी अगर यहाँ बैठेगा तो डी जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बी इसके दाएं में आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ, अरे यार फिर से देखिएगा,
ये हमारा जो वृत्ताकार ये है, घेरा है, ये केंद्र है। पहला व्यक्ति देखो ये बैठा, ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक है। पहला व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, तीसरा व्यक्ति ये, चौथा ये, और ये पांचवा व्यक्ति हो गया, ये छठा व्यक्ति। सबका मुख इधर हो गया, हमने आमने सामने कर दिया। अब देखिएगा ए ई के सामने बैठा है, यानी कि ए इधर होगा तो ई हमारा इधर होगा। फिर आगे प्रश्न में पढ़ेंगे जो एफ है वो ई के पास में बैठा है, यानी कि एफ हमारा इस वाले स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ए है वो सी के पास में बैठा है, यानी कि ए के पास क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर बोल रहा जो बी है वो डी के ठीक दाएं बैठा है। अगर डी हमारा यहाँ बैठेगा तो बी इधर कहाँ जाएगा, दाएं में आ जाएगा, क्योंकि डी के दाएं किधर चल रहा है, इधर होता है। इस प्रकार से हमने क्या करें, सभी व्यक्तियों को बैठा लिए। हमसे क्या पूछ रहा है, जो सी है वो बी के सामने बैठा है, तो देखिए सी को अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तभी तुम्हारा बी के सामने आएगा। देखिएगा यहाँ से आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जो सी है वो बी के सामने देखो आ रहा है, तो यानी कि हमारा पूरा प्रश्न हमने सही से कर लिया। अब पहुंच रहा है हमसे बी के दाएं पांचवें स्थान पर क्या आएगा, तो बी के बाएं, दाएं नहीं बाएं पूछ रहा, बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, तो बी का बायां किधर होगा, बी का बायां चलेगा इधर की ओर, ठीक है, और दायां चलेगा इधर की ओर। तो बायां की बात करें तो इधर की ओर आएंगे, तो देखिए पहला स्थान ये डी हो गया, दूसरा ये ई हो गया, तीसरे पे एफ हो गया, चौथे पे सी हो गया, तो पांचवें पे क्या होगा, ए होगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी के दाएं पांचवें स्थान पे बाएं कौन बैठा है, पांचवें स्थान पे ए बैठा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक कर रहे थे आप एस के पहले अक्षर की तुलना पहले से कर रहे थे, दूसरे की तुलना दूसरे से कर रहे थे, तो आपको सीक्वेंस मिल जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे एस से आपको कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। 19 से क्या हो रहा है, 15 यानी कि माइनस का 4 हो रहा है, यानी कि पहले से पहला अक्षर हमारा -4 करके बनेगा। तो एफ में आप जैसे -4 करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बी। आपको कोई भी ऑप्शन पहले से बी से स्टार्ट नहीं, यानी कि तरीका आपका क्या होगा, वही गलत हो गया, ठीक है। अगर आप पहले की तुलना लास्ट वाले से अक्षर से करोगे, जैसे करोगे, तब भी आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो इसमें किया क्या गया, उसमें भाई कुछ नहीं किया। प्रश्नों को अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप क्या करें सभी अक्षरों को ऊपर नीचे लिख ले, यानी कि देखिए प्रत्येक अक्षर के नीचे अगर प्रत्येक अक्षर आप लिख ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड के अंदर ही बना लोगे। हो क्या रहा है, इसमें क्रॉस मेथड का लॉजिक लगाया गया है। देखिए ए से बी बना प्लस का 1 करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन से ओ बना प्लस का 1 करके, एस से ये टी बन गया प्लस का 1 करके, क्रॉस मेथड का लॉजिक लगा है। सेम इसी प्रकार से वाई से ये बन गया जेड प्लस का 1 करके, आई से ये क्या बन गया, लास्ट में जे है, ठीक है, ध्यान रखिए, देखो यहाँ पे जे है, ये लास्ट में क्या होगा जे, तो आई से जे बन गया हमारा प्लस का 1 करके, ठीक है। तो टी से यू बन गया ये हमारा प्लस का 1 करके। भाई कुछ नहीं किया, क्रॉस मेथड लगाया और सारे अक्षरों में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, क्रॉस मेथड से व्यवस्थित कर रहा है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं पोस्टर की, यानी कि एफ ओ एस टी ई आर। अब इसका क्रॉस मेथड कैसे बनाएंगे, तो देखिए एस हमारा इधर आ जाएगा, एफ हमारा इधर चला जाएगा, एफ में +1 करोगे जी आएगा, एस में +1 करोगे टी आएगा, ओ में +1 करोगे तो क्या आएगा, पी आएगा, यानी कि टी पी जी। तो टी पी जी आपको ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बाकी के 3 अक्षर नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन को देखिए, आर हमारा इधर आ जाएगा, टी हमारा इधर जाएगा, तो आर में +1 करोगे तो एस आएगा, टी में +1 करोगे तो क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। और जो ई में +1 करोगे तो क्या आएगा, आपका एफ आएगा, यानी कि टी पी जी एस एफ यू। तो टी पी जी एस एफ यू आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में ही देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न को देखते ही आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। देखिए 3 से 15 हो रहा है, 15 से 60 हो रहा है, 60 से क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, यानी कि गैप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जोड़ घटाया के कुछ सॉल्व नहीं होगा, स्क्वायर की कुछ हो नहीं रहा है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या आपको गुणे वाला लॉजिक मिलेगा। देखिए 3 से 15 कैसे बनेगा, तो आपके माइंड में लॉजिक आया कि 3 गुणे 5 कर दो तो 15 बन जाएगा। 15 से 60 कैसे बनाओगे, तो आपके मन में लॉजिक आया कि 15 में 4 की गुणा कर दे आपका 60 बन जाएगा। 60 से 80 कैसे बनाओगे, आपके मन में लॉजिक आया कि भाई 60 में अगर हम लोग 3 की गुणा करा दें तो आपका 180 बन जाएगा। क्या हम 180 में 2 की गुणा नहीं करा सकते। देखिए 5 के बाद 4 की गुणा हुई, 4 के बाद 3 की गुणा हुई, तो 3 के बाद क्या घटेगी, यानी कि 5 से 4 हुआ 1 घटा, 4 से 3 हुआ 1 घटा, 3 के बाद क्या होगा 2 आएगा घट के, तो हमारी 2 की गुणा 180 में करा दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 180 गुणे 2, 2 2 16, ठीक है, 2 ग्राम 2 1 3, आपका क्या आ जाएगा 260 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया भाई, 1 मिनट, 0 2 16 की 6 80 लगे 2 का नाम 2 3, 360 आएगा ना कि 260। देखिएगा 180 में जैसे आप 2 की गुणा कराओगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 360, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज में कुछ नहीं हो रहा, सीरीज में इतना हुआ है कि 3 में 5 की गुणा कर दिया आपका 15 बन गया, 15 में 4 की गुणा कर दिया आपका 60 बन गया, 60 में आपने क्या करी 3 की गुणा कर दी तो हमारा 180 बन गया, यानी कि 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो 3 के बाद जाहिर से 2 की गुणा होगी, 180 में क्या करो 2 की गुणा कर दो, तो 180 दूनी क्या होता है, 180 दूनी होता है दोस्तों 360, जो कि आपको ऑप्शन नंबर
3 में देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग में नंबर सीरीज का ये वाला पार्ट नहीं देखो तो आप इसको जाके जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस पार्ट में क्या करा है, सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में एसएससी जीडी 2024 एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एनटीपीसी हो गया, डीआरडी हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, रीजनिंग में सभी परीक्षाओं में आपको क्या करने नंबर सीरीज के 102 क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलेंगे। तो इस क्लास से क्या होगा, आपका नंबर सीरीज के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 20 क्वेश्चन है और 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि जोड़, घटाना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, सारे लॉजिक से रिलेटेड इस क्लास में क्या है, सारे क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज के देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से है, तो आप ध्यान से देखेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।